Hello students, welcome to Sri Shyam School YouTube channel. Today's video is for class 7th SST. Here, I am your SST teacher. So let's get started with the third part of the first chapter of our history. The next part of our chapter, social condition of India during this period. During this period, the caste system became very rigid. Various social evils such as child marriage, sati system, parda system, and polygamy, etc., were prevalent in the society. The Brahmins and the Kshatriyas were considered as respectable in the society. Since certain changes in the social, political, and religious fields had started during the 8th century, it is regarded as the beginning of the medieval period. Similarly, the disintegration of the Mughal Empire and foundation of the British rule in India during the 18th century is considered as the end of medieval period and the beginning of the modern period in Indian history. So, in this topic, we discuss the social conditions which are prevailing in India during the medieval period. medieval period के दौरान इंडिया की सोशल कंडीशंस क्या थी? सोशल कंडीशन यानी कि इंडिया की सोसाइटी में जो सोशल सिस्टम था उसमें क्या जो कंडीशंस थी, क्या हालात थे. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान क्या था, जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में वो बहुत ज़्यादा रिजिड यानी कि कठोर था. कास्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी कास्ट सिस्टम को, और बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी यानी बुराइयाँ थी, इविल्स थी, वो इस टाइम पे फॉलो की जाती थी. फॉर एग्जांपल जैसे चाइल्ड मैरिज यानी कि 18 ईयर से कम के बच्चों की शादी कर देते थे. सती प्रथा, सती सिस्टम था. सती प्रथा क्या होती थी? सती सिस्टम कि जब भी किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था. और पर्दा सिस्टम, यहाँ पे क्या था, औरतों को जो मैन थे उनसे पर्दा करना पड़ता था. और पॉलीगैमी यानी कि एक आदमी बहुत सारी वाइफ रख सकता था, यानी कि एक आदमी कई बार शादी कर सकता था. तो ये सारी क्या थी, जो सोशल इविल थी वो मेडिवल पीरियड के ड्यूरिंग में, उसके दौरान बहुत ज़्यादा मानी जाती थी या फैली हुई थी जो हमारे इंडिया के सोशल में नेटवर्क में जो सोसाइटी थी. और ब्राह्मण और क्षत्रिय, इस पीरियड में क्या था, जो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड रुद्र. तो क्या करते थे उसमें, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उनको हाई स्टेटस को वो इंजॉय करते थे, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती सोसाइटी में. इन दोनों जो कास्ट थी उन लोगों को ऊपर यानी कि ऊपर माना जाता था औरों से, और उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी. तो क्या हुआ था, सिंस सर्टेन बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस यानी धार्मिक धर्म के उसमें 8th सेंचुरी में चेंजेस यानी शुरू हुए. क्यों शुरू हुए? क्योंकि क्या हुआ, 8th सेंचुरी में अरब आ गए थे इंडिया में. उन्होंने सिंध को कन्क्वर्ड कर लिया था, उसको जीत लिया था. तो वहाँ पे इस्लाम रिलीजियस आ गया था. तो ऐसे ही बार बार जब मंगोल आए, फिर कोई आया, तो इन सब से उसकी सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस, सोशल यानी कि सामाजिक, समाज में जो रीति रिवाज थे या जो मानी जाती थी कास्ट सिस्टम, पॉलिटिकल यानी कि जो रूल्स पॉलिसी बनाई जाती थी चलाने के लिए गवर्नमेंट को, और जो जिनको पीपल फॉलो करते थे, रिलीजियस यानी कि जो धर्म से जुड़े थे. तो कभी इस्लाम धर्म आ गया, कभी क्रिश्चियन आ गए. तो उनसे जो 18th सेंचुरी के बाद मेडिवल पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, और इसे हम बिगिनिंग ऑफ मेडिवल पीरियड यानी कि 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी को इंडिया में बिगिनिंग कहा जाती थी मेडिवल पीरियड की. यानी मेडिवल पीरियड इंडिया में 8th सेंचुरी में शुरू हुआ था. और उसके साथ ही क्या हुआ था, फिर मुगल एम्पायर. जो मुगल थे वो क्या थे, वो मुस्लिम थे, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे. उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया यानी कि वो टूट गया था, और ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन हो गया था. ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया था. अंग्रेज आ गए थे भारत में 18th सेंचुरी तक, और फिर क्या हुआ था, 18th सेंचुरी को एंड ऑफ मेडिवल पीरियड माना गया था. यानी कि
अंत हो गया था। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, ब्रिटिश आ गए थे और मुगल एम्पायर का डेक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो लास्ट जो था राज इंडिया में वो किनका था, मुगलों का था। मुगल के बाद फिर ब्रिटिश रूल आ गया था और मेडिवल पीरियड का एंड हो गया था। और मेडिवल पीरियड के एंड के बाद कौन सा स्टार्ट होती है, कौन सी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल जो हिस्ट्री के थे उसके सोर्सेज क्या थे, यानी हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, उसके इंसिडेंटों के बारे में। You have studied about the various sources to know about the ancient history in the previous class। तो पिछली क्लास में आपने क्या किया था, बहुत सारे सोर्सेज पढ़े थे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कि हमें किन किन सोर्सेज से एंशियंट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती थी। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual record for information. However, the number and variety of textual record increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. तो इसमें क्या हुआ था, जो हमने देखा कि जब हमें बहुत सारे सोर्सेज यूज़ किए थे जो हमने प्रीवियस क्लास यानी 6th क्लास में पढ़े थे एंशियंट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन के दौरान, तो उनमें से ही कुछ तो ये थे कि कुछ सोर्सेज तो हमने वही यूज़ किए जो हमारे हिस्टोरियन थे, इतिहासकार कहते थे जिनको, जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में नॉलेज कलेक्ट की थी। तो उन्होंने कुछ सोर्सेज तो वही यूज़ किए जो एंशियंट हिस्ट्री वालों ने यूज़ किए थे। उन्होंने अभी भी किन पर रिलाई के डिपेंड थे, वो कॉइन्स देखे, इंस्क्रिप्शन यानी कि इंस्क्रिप्शन क्या होती है, किसी चीज़ों पे जो खुदाई होना, पिलर थे उन पे कुछ खोद देते थे, प्लेट्स होती थी तो उन पे खोद दिया जाता था मेटल की। आर्किटेक्चर यानी कि जो बिल्डिंग थी वो कैसी थी, किस टाइप का आर्किटेक्चर था उस टाइम पे, यानी वास्तुशैली क्या थी। टेक्सचुअल रिकॉर्ड यानी कि जो कुछ बुक्स में पेजों पे कुछ लिखे हुए रिकॉर्ड थे, तो अभी भी हमने उनमें से इन रिकॉर्डों को यूज किया था मेडिवल पीरियड के ड्यूरिंग भी, जो हमने एंशियंट हिस्ट्री की नॉलेज के लिए यूज़ किए थे। लेकिन क्या था, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड था उसका नंबर और वैरायटी क्या हुई थी, इंक्रीज हो गई थी इस पीरियड के दौरान। यानी कि मेडिवल पीरियड में हम ज़्यादा रिलाई किस पे करते थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी, क्योंकि क्या हो गया था, स्लोली यानी कि धीरे धीरे जो अदर सोर्सेज थे उनको रिप्लेस कर दिया था टेक्सचुअल रिकॉर्ड ने, यानी टेक्सचुअल रिकॉर्ड को ज़्यादा यूज किया गया था। और इसका रीजन क्या था, क्योंकि इस पीरियड के दौरान क्या हो गया था, पेपर चीपर हो गया था, सस्ता हो गया था पेपर का यूज़ करना और इजीली अवेलेबल हो जाता था। एंशियंट हिस्ट्री के टाइम में क्या हुआ था, जो पेपर था वो इजीली अवेलेबल नहीं होता था, मिलता नहीं था, इसलिए लोग क्या करते थे, दीवारों पे खोद देते थे जो बातें होती थी। पिटिशन होता था कि जो नियम्स रूल्स होते थे उस टाइम के रूलर के, उनके राजा के, तो उनको क्या करते थे, किसी पिलर पे खोद दिया जाता था। तो लेकिन अब मेडिवल पीरियड में क्या हो गया था, पेपर्स का यूज ज़्यादा होने लगा था। देन पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स for the registers of account and taxes. Manuscripts were collected by wealthy peoples, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. This was a difficult exercise. As scribes copied manuscript, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text become substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscripts of the author today. इसमें जो पीपल थे, लोग थे, वो पेपर को यूज करते थे किसके लिए,
होली टेक्स्ट यानी कि जो उनके पवित्र, जो उनके विचार या जो वो धारणा मानते थे उनको लिखने के लिए। जो रूलर्स आए थे उनके टाइम पीरियड को लिखने के लिए कि इस टाइम पे ये रूलर था, ये किंग था, उस टाइम पे दूसरा था। तो उन सब का जो क्रॉनिकल ऑर्डर होता है, टाइम ऑर्डर, तो उन सब का टाइम ऑर्डर लिखने के लिए। जो लेटर थे, टीचिंग थी, जो साइंस यानी कि जो उन्हें पढ़ाते थे, टीचर्स थे यानी उनके गुरु थे, जो धर्म गुरु थे, उनके बताई हुई बातों को पिटीशन होती थी, यानी कि जो भी उस टाइम का किंग था उसने जो ऑर्डर दिए थे, पॉलिसीज बनाए थे, उनको हम पिटीशन कहते हैं। और जुडिशियल रिकॉर्ड यानी कि किस राजा ने किसको, मतलब किसको मंत्री बनाया था, क्या सजा दी गई थी, क्या उसकी जो जुडिशियल पूरी प्रोसेस थी, क्या क्या थी उसकी, जो न्याय करता था उसकी पूरी प्रोसेस, और उसके अकाउंट्स और जो टैक्सेस वो लेते थे। तो इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए उस टाइम पे लोग पेपर का यूज करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है कि वो स्क्रिप्ट्स यानी कि हाथों से लिखी हुई। इस टाइम पे प्रिंटिंग या टाइपिंग के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो लोग जो भी लिखते थे वो अपने हाथ से लिखते थे पूरी स्क्रिप्ट को, और उसको हम बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो जो और मैन्युस्क्रिप्ट्स को कौन यूज करते थे? वेल्थ पीपल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस था जिनका सोसाइटी में, या जो राजा थे। मोनेस्ट्रीज होते थे जो धर्म के प्रचारक होते थे, यानी जो लोग मोंक होते थे, जो वो एक बिल्डिंग में रहते थे इकट्ठे और अपने जो उनका रिलीजन था उसकी प्रैक्टिस करते थे, उनको हम मोनेस्ट्रीज बोलते थे या और मंदिर। तो जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो किसके द्वारा कलेक्ट की जाती थी, लिखी जाती थी? वेल्थी पीपल, रूलर, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स में, और उनको लाइब्रेरी में और आर्चिव्स में रखा जाता था संभाल के, ताकि आगे कोई नहीं पढ़े तो उन्हें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो जो ये मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट थे ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते थे, हिस्टोरियन यानी कि जो हमारे इतिहास में थे उन लोगों के बारे में। लेकिन इनका यूज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी। तो जो स्क्राइब्स होते थे लेखन, जो इन सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को फिर दोबारा एक बुक में लिखते थे, कॉपी करते थे। तो क्या होता था, जब भी स्क्राइब उन सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे तो उसमें कुछ मैनुअल एरर आ जाते थे। वो एक वर्ड को कहीं लिख देते थे, एक लाइन को कहीं पे और लिख देते थे। तो इससे क्या हो जाता था, जो रियलिटी में जो मैन्युस्क्रिप्ट थी और जो स्क्राइब्स के द्वारा लिखी गई थी उसमें बहुत सारे चेंजेज आ गए थे, और ये बताना मुश्किल हो गया था कि इनमें जो लिखा है वो सही है या जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में या किसी दूसरे स्क्राइब ने लिखा है वो ज़्यादा सही है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम उस टाइम में थी हमारी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में नॉलेज कलेक्ट करने में, क्योंकि हर आदमी अपने अकॉर्डिंगली कुछ मैनुअल एरर कर देता था और बातों को थोड़ा सा घुमा के लिखा जाता था। और ये ज़्यादा हमारे लिए जो थी प्रॉब्लम कब आई, सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी वो आज के टाइम पे ऑथर्स को मिलती ही नहीं है कि वो कहाँ रखी थी। तो जो स्क्राइब्स ने लिखा था हम उसी को रियलिटी मान के चलते हैं। As a result of historians have to read different manuscript versions of same text to guess what the author had originally written. In fact, we can divide these sources into two groups, archaeological sources and literacy sources. तो क्या हो गया था हिस्टोरियन को, यानी कि जो इतिहासकार थे उन्होंने मेडिवल पीरियड के बारे में लिखा था, उसको इससे डिफ़िकल्टी हुई थी देखने में, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो थी नहीं, और उसका जो वर्जन था यानी जो स्क्राइब्स ने लिखा था वो सारी अलग अलग थी। तो उन्हें गैस करने में ये जो थी डिफ़िकल्टी आई थी कि कौन से ऑथर की लिखी हुई सही है। तो उन्होंने क्या किया था, जो हमारे सोर्सेज थे यानी जहाँ से हमें हिस्ट्री एनसीईआरटी यानी इसकी मेडिवल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको उन्होंने टू टाइप्स में आगे टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड देन सेकेंड इज लिटरेसी सोर्सेज। देन फर्स्ट जो हमारा ग्रुप था इंफॉर्मेशन का सोर्सेज का वो था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि जो पौराणिक चीज़ें थी, जो हमें पुरानी चीज़ें मिलती थी, किसके अब खुदाई के दौरान कहते हैं कहीं पे सिक्के मिले हैं, कहीं पे कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पे कुछ खुदाई की गई है, तो वो सारे किस में आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। तो इसमें फर्स्ट आता है इंक्रिप्शन ऑन कॉपर प्लेट्स, वॉल्स, रॉक्स एंड पिलर्स serve as important sources for the history of this period. These inscriptions throw light on the nature and extent of the empire.
द सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियन बिलीफ एक्सेट्रा अंडर डिफरेंट रूलर। तो फर्स्ट क्या था हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या हुआ था कि जो कॉपर की प्लेट्स होती थी दीवारों पे, पत्थरों पे, पिलरों पे खुदाई कर दी जाती थी उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती थी। तो इंस्क्रिप्शन उस टाइम का इम्पोर्टेंट सोर्स था हिस्ट्री के बारे में नॉलेज कलेक्ट करने का। उन पे क्या लिखा जाता था कि उस टाइम पे रिलीजियस बिलीफ यानी कौन से धर्म को लोग मानते थे, सोशल कस्टम क्या थे, उनके स्त्री प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, या क्या जो रूल्स थे सोसाइटी के वो क्या थे, जो एम्पायर था उसने कितने टाइम तक राज किया वहाँ पे, इस टाइम से उसका टाइम पीरियड। तो ये डिफरेंट रूलर यानी डिफरेंट राजाओं के टाइम पे उन्होंने कौन से कॉइन का यूज़ किया, क्या उनकी पिटिशन थी, क्या उनके रिलीजियस बिलीफ थे। तो ये सारे क्या करते थे वो कॉपर्स की जो प्लेट्स होती थी मेटल की, या वॉल्स होती थी, रॉक्स होते थे पिलर पे, उन पे खुदाई कर देते थे, उन पे लिख देते थे, तो उनको हम कहते थे इंस्क्रिप्शन। देन सेकंड इज कॉइन्स। Coins provide us various information regarding important dates, name of the rulers as well as the main historical events. The economic condition of this period is also judged by the coins. तो जो सेकंड जो हमें सोर्स था आर्कियोलॉजिकल का वो था कॉइन्स यानी कि सिक्के। तो क्या करते थे जो भी अलग रूलर आता था वो अपने अलग सिक्के था उस टाइम पे प्रोवाइड करता था। तो उन सिक्कों से हमें पता चल जाती थी कि इस डेट में यानी कि इस टाइम पे कौन सा राजा था वहाँ पे, उनका नाम क्या था और कौन सा उनका ऐतिहासिक घटना उस टाइम पे हुई थी। क्योंकि जो भी हिस्टोरिकल इवेंट होता था उसकी एक पिक्चर उस पर छाप दी जाती थी। और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम भी हमें यानी कि उस टाइम क्या था कि इकोनॉमिक कंडीशन गुड थी बैड थी, तो ये हमारे उनके कॉइन्स को जज करके ये नॉलेज हमें मिल जाती है। एंड देन थर्ड इज मोन्यूमेंट्स। The various temples, forts, tombs, and mosques extra throw light on the art, architecture, and cultural life of this period. मोनूमेंट्स होती थी वो बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग जैसे कि मंदिर थे, किले थे, टॉम्ब्स थे, मस्को यानी कि जो मस्जिदें थी। तो उनसे क्या मिलता था हमें, उनकी आर्किटेक्चर यानी कि उनकी जो बनावट थी उन बिल्डिंग्स की वो कैसी थी, यानी उनकी जो कलाकृति थी उन पर वो मूर्ति बना देते थे, अलग अलग फ़ोटो पिक्चर्स बना दी जाती थी। तो उस टाइम की जो आर्ट थी वो क्या थी, उनका आर्किटेक्चर क्या था, या फिर उनकी कल्चरल लाइफ, क्योंकि कल्चरल लाइफ का भी इन बिल्डिंग्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी कि वो किस कल्चर को फॉलो करते थे। तो ये सारी नॉलेज हमें मोन्यूमेंट्स से मिलती थी। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और मोन्यूमेंट्स, ये वो चीज़ें थी जो हमारी हिस्ट्री में हमें मिली और इससे हमने नॉलेज इकट्ठी की गई है। Then the second sources is literacy sources. These sources include biographies of different rulers. They narrate story of kings and dynasties of different rulers, as the biography of Babur, Humayun, and Akbar extra are rich sources to know about the Mughal period. बायोग्राफी होती थी जीवन की, जो उनकी जीवनी होती थी या जीवन की जो कहानी होती थी। तो उस टाइम पे क्या कहते थे, जो राजा होते थे उनकी किंगडम में कुछ जो लोग होते थे वो पंडित होते थे, वो उनके जीवन के बारे में जो सारी चीज़ें थी उनकी पूरी वो लिख देते थे। लिटरेसी होती थी यानी कि जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, लिखी हुई चीज़ें थी जो। तो वो क्या कहते थे, उन पूरे राजाओं की, उनके पूरे जो घराना था उनकी सबकी हिस्ट्री लिख देते थे एक बुक में। जैसे बाबर की बायोग्राफी मिली है, हुमायूं की, अकबर की। तो इन सब को पढ़ के हमें क्या मिला था, बहुत सारी नॉलेज मिल गई थी मुग़ल पीरियड के बारे में। ये बाबर, हुमायूं और अकबर थे जो मुग़ल योद्धा थे, उस टाइम के राजा थे मुग़लों के। देन द रिलीजियस टेक्स्ट। द रिलीजियस टेक्स्ट आर वेल इलस्ट्रेटेड बाय वेरियस पेंटिंग। दे थ्रो लाइट ऑफ द रिलीजियस कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ दैट पीरियड। रिलीजियस टेक्स्ट क्या होता था, जो पेंटिंग्स होते थे, मूर्ति होती थी उस टाइम पे, वो क्या कहती, बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें देती थी उस टाइम की रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो सिस्टम था उस टाइम का, जो प्रैक्टिस की जाती थी, कैसे पूजा की जाती थी, तो उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट यानी कि जो विदेशी उस टाइम पे जिन्होंने ट्रैवल की थी बाहर की कंट्रीज़ के लोगों ने, उन्होंने भी वहाँ पे आके जो लिखा था कि उन्होंने वहाँ पे कैसा फील किया, कौन राजा था, क्या सिस्टम था, तो उनके जो अकाउंट्स थे उनसे भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती थी। Various foreign travelers visited India during this period and wrote their account about the social and political condition during various rulers. Besides, these literary work of various scholars like Abul Fazl, Firdausi, etc. are
revenue and land record also throw light on the social and economic condition of this period. तो क्या हुआ था मेडिवल पीरियड के दौरान, बहुत सारे जो फॉरेन ट्रैवलर थे यानी कि जो घूमने आते थे पर्यटक थे, उन्होंने इंडिया में विजिट किया था और वहाँ की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। तो जो ये हमारा लिटरेसी वर्क था वो उनमें बहुत ज़्यादा जिन्होंने लिखा गया है, जो हमारे फॉरेन ट्रैवलर थे उनमें था अबुल फजल और फिरदौसी। इन्होंने बुक लिखी है पूरी अपनी जो ट्रैवल थी, पूरी यात्रा थी इंडिया में उसके बारे में, और जिनसे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली उस टाइम की सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। तो ये हमारे लिटरेसी और आर्कियोलॉजिकल ये दो सोर्सेज थे जो मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज देते थे, जिनसे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी इस पीरियड के बारे में। सो स्टूडेंट्स, होप now you are able to get all the important events and points during this chapter, and now you are able to give the answer related to this chapter. Thank you and have a nice day.